अमेरिकी दादागिरी के बीच दो शक्तियों की मुलाकात। ट्रेड वॉर के प्रेशर के बीच तीन नए ध्रुवों का खेल। दुनिया देख रही है मोदी पुतिन की महामुलाकात। भारत और रूस के संबंध मजबूत है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। अमेरिका का सीएए टीएसए प्रेशर, इसके अलावा भारत का डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन और आत्मनिर्भरता की राह, तीनों में संतुलन बनाने की जरूरत है। भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता और रूस भी नए रास्ते की तलाश में है। ऐसे में देखना होगा कि पुतिन की यात्रा से दोनों देश अपने आप को कितना एडजस्ट करते हैं। भारत और रूस के बीच ये बातचीत अब पुराने खरीदार विक्रेता मॉडल से आगे बढ़कर रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित है। भारत रक्षा आयात को कई देशों में बांटना चाहता है, जबकि रूस पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से नए साझेदारों की तलाश में है। ऐसे में दोनों देश एक ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां तकनीक साझा हो, उत्पादन भारत में बढ़े और निर्भरता कम हो। यानी इस यात्रा की तासीर में रिश्तों के बैलेंस की कहानी छिपी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा यूक्रेन। भारत का रुख साफ है कि यह युद्ध का समय नहीं है, बल्कि संवाद से ही समाधान होगा। वहीं दोनों देशों के बीच ब्रिक्स और एससीओ में साझेदारी नए क्षेत्रीय संतुलन तय कर रही है। वहीं इंडो पैसिफिक में बदलती रणनीतिक हवा भी इस मुलाकात में अहम भूमिका निभाएगी। यूक्रेन युद्ध ने पश्चिम और रूस के बीच खाई को और गहरा किया है, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। यूक्रेन पर भारत शांति, संवाद और स्थिरता की वकालत करता है, जबकि रूस चाहता है कि उसकी स्थिति को वैश्विक स्तर पर समझा जाए। एससीओ और ब्रिक्स में दोनों देशों की भूमिका बढ़ रही है, जिससे एशिया में नया शक्ति संतुलन बन रहा है। इंडो पैसिफिक की बदलती राजनीति इस बातचीत को और अहम बनाती है। गगनयान ट्रेनिंग से लेकर नई तकनीक में सहयोग तक स्पेस सेक्टर भारत और रूस के संबंधों का एक मजबूत हिस्सा बन चुका है। इस विजिट में बातचीत सिर्फ मशीनों को लेकर नहीं होगी, बल्कि मानव संबंधों पर भी होगी। रूस में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्र और सांस्कृतिक एक्सचेंज दोनों देशों के रिश्तों का अब पुल बन चुका है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट इस रिश्ते को एक नया भविष्य देता है। Yeah, it's one of the export products that Roscosmos provides. We provide training for different countries for astronauts, so we are open to this discussion in future. And we think we can, with India, make a common project. भारत और रूस का स्पेस सहयोग दशकों पुराना है और गगनयान में रूसी ट्रेनिंग ने इसे और गहरा किया है। इस यात्रा में दोनों देश नई अंतरिक्ष तकनीक, सैटेलाइट सिस्टम और संयुक्त मिशनों पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन रिश्तों की असल मजबूती वो मानवीय पुल है जो रूस में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों और सांस्कृतिक संपर्क से बनता है। ये सामाजिक जुड़ाव दोनों देशों के रिश्ते को केवल सरकारी समझौतों से कहीं आगे ले जाता है। उधर चीन की आक्रामक सैन्य विस्तार नीति भारत के लिए सीधी चुनौती है, जबकि अमेरिका लगातार चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक रणनीति में पूरी तरह से उसके साथ खड़ा हो। इस बीच रूस, जो पहले से पारंपरिक साझेदार है, अब चीन की तरह भारत को भी नो लिमिट्स रणनीतिक साझेदारी का संकेत दे रहा है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान साफ है कि रूस उतनी ही दूर तक जाएगा जितना भारत चाहेगा। Yes, it's our readiness to enhance, to develop our cooperation with China in various fields without no limits. But the same stand we have with India. We are ready to go as far as India is ready. ये प्रस्ताव भारत के लिए नया मौका भी है और एक सावधानी की मांग भी करता है। इन तीनों शक्तियों के बीच भारत अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित स्वतंत्र रास्ता चुन रहा है। यही नीति भारत को इस नए जियोपॉलिटिकल दौर में अलग पहचान देती है।
भारत और रूस के टॉप लीडर जब मिलेंगे, जब ये महामुलाकात होगी तो कौन सी डिफेंस डील पर बातचीत होगी, ये भी आप आज जरूर जान लीजिए। देखिए, डील लॉक होगी, लेकिन किस डील का जिक्र किया जा रहा है वो Su-57 है। Su-57 फाइटर पर बात पक्की हो गई है। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर ये है और इसकी ताकत अचूक है। रूस उसको देने को देखिए तैयार है और साथ ही साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 2 और यूनिट भारत खरीदेगा। वहीं S-500 एयर डिफेंस, अगर इसकी बात करें तो भारत ये खरीदना चाहता है, इसे भी अपने रक्षा क्षेत्र में शामिल करना चाहता है। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर है और साथ ही हवा में इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक है। इतना ही नहीं, बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल से डिफेंस है, यानी कि वो ताकत जो भारत में मिलेगी तो भारत की ताकत को कई गुना आगे कर